अरे अभी छुरा नहीं। क्या बात है स्वामी? देखा, सीतवा ने सारी बात अपने बाप को बता दिया। देखा, तो देखिए आपकी गलती से मेरी गलती से? अभी उसका बाप तुम्हारे पास आएगा, तो बहुत बुरा होगा। क्या बुरा होगा? आने दो। कुछ भी बुरा नहीं होगा, आने दो। मास्टर दीनानाथ हमारे पास आ रहे हैं और मैं देखना उनके सामने नाटक करूंगा, रोऊंगा, चिल्लाऊंगा, उनके हाथ जोड़ूंगा, पैर पकड़ूंगा कि मुझे माफ कर दो। तो माफ कर देंगे। क्यों नहीं करेंगे? त्रिलोकीनाथ, आप तो दहेज विरोधी बनते थे। आपने तो खुद हमारे द्वार पर आकर मुझसे कहा, भाई मास्टर दीनानाथ, आप अपनी बेटी सीता की शादी मेरे बेटे से कर दो, मैं एक पैसा दहेज नहीं लूंगा। अगर दहेज ले तो हम पूरे परिवार भर कोढ़ी हो जाऊंगा। फिर मैं आपके बातों का विश्वास मानकर अपनी बेटी सीता की शादी आपके बेटे के साथ कर दिया। वह विदाई के समय चाल खेलकर चुनाव से मेरा नाम वापस करवा दिया। मुझे चुनाव के लिए कोई गम नहीं हुआ, कोई दुख नहीं हुआ। दुख तो इस बात का है कि दहेज के लिए मेरी बेटी को मारते हैं, पीटते हैं, सताते हैं, और यहाँ तक कि तुम शराब पीकर मेरी बेटी के कमरे में गए थे उसकी अस्मत लूटने के लिए। ये तो अच्छा हुआ कि आपको शराब की नशा ज्यादा हो गई, इस कारण से बेहोश होकर जमीन पर गिर गए, वरना मेरी बेटी की अस्मत आप लूट लेते। मेरी बेटी के ससुर है याज की जल्लाद, आपको शर्म नहीं आती? समझी जी, वो हमारे चुनाव जीतने की खुशी में हमारे दोस्तों ने पार्टी रखा था और अपने दोस्तों के साथ मैंने कुछ ज्यादा पी लिया था और उसके बाद मैं जब घर आया तो अपनी पत्नी बिछोरानी के कमरे की बजाय अपनी पतोह सीता के कमरे में पहुंच गया। आपको यह भी मालूम नहीं मुझसे गलती हो गई। माफ करते करते तो मेरा पैर थक गया। फिर भी आप बड़े हैं, बड़े ही रहेंगे, लेकिन ऐसी गलती दोबारा मत करना, वरना शैतानगंज थाने में जाकर आपके नाम एफआईआर दर्ज करा दूंगा। विधायक बनने के काबिल नहीं रह जाओगे। पूछो अपनी पत्नी बिछुरानी से और पूछो अपने बेटे बट्टाधार से, मार मार कर मेरी बेटी की हालत खराब कर दिया है। पूछो, तुम्हें शराब की नशा ज्यादा हो गई थी, तुम कुएं में क्यों नहीं गिर गए? नहीं मारा, इसका मतलब कि मेरी बेटी झूठ बोल रही है। मतलब के समझे जी, आप मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ, मैं अपनी बेटी सीता को तुम्हारे हाथ में बेचा नहीं। मेरी बेटी की विदाई कर दो, मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। अब यहाँ एक पल रहने नहीं दूंगा मैं। अरे समझी जी, विदाई तो मैं कर देता, लेकिन समझे, विदाई विदाई तो जरूर होगी, लेकिन मेरे यहाँ का आप रिवाज नहीं जानते। हम क्या जानते हैं तुम्हारे घर का रिवाज? अभी तो घरी पत्री बाकी है, अभी जब घरी पत्री हो जाएगी तो तुम्हारी बेटी को अवश्य भेजा देंगे। अभी आपके घर में घरी पत्री नहीं हुई? जी नहीं समझी, तो घरी पत्री हो जाने दो, अपने बेटे से कहकर के तुम्हारी बेटी को अवश्य भेजा दूंगी। इसका मतलब हम जाएं? जी हाँ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, परसों फिर आऊंगा। अगर न भेजा तो मेरी बेटी की विदाई कर देना, मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। तुम लोगों पर अब मुझे कोई विश्वास नहीं रह गया, मैं जा रहा हूँ।
स्वामी, बहाना तो खेल दिया है, तो लेकिन उसके बारे में आप सोचिए, अब क्या होगा आगे। सोचना क्या है प्रिय भिक्षु रानी? सोचना यह है कि हमें सितवा को जान से मार देना चाहिए। हाँ, तुमने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। नहीं तो अगर दोबारा ये मास्टर दीनानाथ यहाँ आ गया तब हमारे लिए बहुत बड़ा जंजाल खड़ा हो जाएगा। तुम्हारे लिए नहीं, सबके लिए। हाँ, तो देर का है कि आओ चलते हैं और सीता का राम नाम शब्द कर देते हैं। ठीक है, चलिए। लेकिन ये बताओ, उसको फांसी लगाएगा कौन? पापा, पहले चलो उसके कमरे में चलते हैं, उससे कुछ साबूत लिखवाते हैं, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है उसके साथ। तुम भी सही कह रहे हो बेटा बंटाधार, चलो। आओ। हेलो, ये आगे हमारे लड़कों यादव भाई साहब भटौरा के रहने वाले हैं। ये 10 रुपया स्पेशल दे रहे हैं, पार्टी की तरफ से लाख लाख शुक्रिया है। बेटा बोला, पिताजी बेटी सीता की हालत ठीक नहीं है। आप तो गए थे उसकी विदाई के वास्ते, बता रहा हूँ। उसके परिवार वाले दहेज के लिए उसे काफी मारते हैं, पीटते हैं। यहाँ तक कि उसके ससुर शराब पीकर बेटी सीता के कमरे में गए उसकी असमत लूटने के लिए, लेकिन उन्हें शराब की नशा ज्यादा हो गई। इस कारण से बेहोश होकर जमीन पर गिर गए और बेटी सीता की इज्जत बच गई। पिताजी, गैर ऐसी बात है तो मुझे बहन सीता के यहाँ का रास्ता नहीं मालूम है, आपको रास्ता मालूम है। हाँ। आप मेरे साथ चलें, मैं अपनी बहन की विदाई अपने हाथों से खुद करवाऊंगा। हाँ चलो बेटा, चलो बेटी सीता की विदाई करवाएंगे और अपने साथ रह जाएंगे। क्या बताऊं, मेरे पिताजी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, न मालूम क्या बात है, कहाँ चले गए। प्रिय सीता, बाबूजी क्या बात है, आप भी, सासू माँ भी और स्वामी जी आप भी। अरे क्या बात पगली, है? हमारे कमरे में अरे पगली, मुझे बुला लेती, मैं खुद चली आती। अपने कमरे में देख के अपने परिवार को क्यों घबरा रही है? पापा कुछ खास काम से तेरे पास आए हैं। खास काम? जी हाँ, पापा जी तुम्हें विधायकी लगाना चाहते हैं। इनका मतलब है कि आज तुम्हारा राइटिंग देखना चाहते हैं पापा जी, कि कितनी सुंदर राइटिंग है तुम्हारी। हाँ हाँ, क्यों नहीं पूछ सकता हूँ मम्मी। पापा जी की बातों को नाराज मत मानना। पापा जी तुम्हें विधायकी लड़ाना चाहते हैं। अगर तुम विधायकी में जीत जाओगी ना तो समझ लो पूरा माल ही माल है। लेकिन केवल आखिर मुझे करना क्या होगा? बस 2-3 शब्द लिखना है तुम्हें और पापा जी देख लें कि कैसा शब्द तुम्हारा बनता है। हाँ हाँ, लिखना है बस। बताइए मुझे क्या लिखना है, मैं खुद लिख दूंगी। मैं पढ़ी लिखी हूँ प्राणनाथ। मैं जानता
हूँ कि तुम पढ़ी लिखी हो, इसीलिए तो पापा तुम्हें विधायकी का पद दिलाना चाहते हैं। क्या लिखना है? ससुर, मेरा बेटा जो पूछेगा उसे सही से बता देना, ठीक है सासू माँ, उसका कहना कर देना। ठीक है सासू माँ। दिन में चिराग लेके ढूंढूंगी तभी नहीं मिलेगी। राजपीन है, राजपीन। ये तिनी मोटी का नाम। सीधा सीधा पकड़ो, ये ऐसे। पता नहीं कैसे पकड़ती हो। हाँ प्रिय लिखो। बताइए ना क्या लिखना है मुझे? मेरे सास, मेरी सास, मेरी सास, सास, मेरे ससुर मेरे ससुर जी, मेरे पतिदेव जी, देव जी, ये तीनों ये तीनों पूरा पूरे देवता के समान हैं। पूरे देवता के समान है। हाँ हाँ, क्यों लिखना है? अरे देवता से कोई कम है हम लोग। पूरे देवता की समान है। और जब कभी मेरे भाई भोला, और जब कभी मेरे भाई भोला, मेरे पिताजी मेरे पिताजी मुझे ले जाने के लिए आते हैं, मुझे ले जाने के लिए आते हैं, तो यहाँ मेरे ससुर तो यहाँ मेरे ससुर और सास मेरी सास, से झगड़ा करते हैं। मेरे पिताजी हाँ सासू हाँ माँ से और पिताजी से झगड़ा करते हैं। हाँ, अरे पगली, पापा जी ये देखना चाहते हैं कि लड़ाई में क्या शब्द है पढ़ता और झगड़ा में क्या क्या शब्द तुम लिखती हो। लड़ाई झगड़ा करते हैं। इन बातों से इन बातों से हम तंग हम तंग आकर आकर अपनी अपनी आत्म आत्म हत्या, हाँ हाँ हाँ, क्या मैं अपनी आत्महत्या कर रही हूँ? तो अरे लिख दूंगी। पगली, देखना चाहता हूँ कभी जरूरत पड़ जाए तो तुम किन शब्दों का इस्तेमाल करोगी। हाँ मैं अपनी आत्महत्या करती, मेरे साथ मेरी सास, मेरी सास, ससुर, ससुर जी, पति जी पति जी निर्दोष हैं। निर्दोष है। लिख दिया। दस्तखत सीता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रिय, तुम विधायकी लड़ोगी और तुम्हारी जीत होगी। रामकुमार क्या देखता है बदतमीज, जाकर के 5 लीटर भैंस का दूध लेकर आ और गर्म कर मेरे पत्नी को पीने के लिए। अच्छा प्रिय, बस इतनी सी बात थी। रामकुमार 5 लीटर दूध गर्म करके ला रहा है, उसे पी करके और तुम आराम करो पिए। बेटा बन रहा। पापा हाँ, चलते हैं। कहाँ को? हाँ भाइयों, सीता को मालूम हो गया कि ये तीनों दरिंदे
दहेज के लिए मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेरे मरने के बाद मेरे पिता मास्टर दीननाथ, मेरा भाई भोला मेरी हत्या के जुर्म में फंस जाएंगे। मुझे मुझे मालूम हो गया कि ये दहेज लोभी मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। मेरे मर जाने पर मेरे भाई भोला और मेरे पिताजी जेल चले जाएंगे। मैं क्या करूं जिससे मेरे पिताजी और मेरे भाई भोला बच जाए। या भगवान, मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन मैंने सोच लिया कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं अपने पिता व भाई को जरूर बचाऊंगी। चलती हूँ, अपने पेटीकोट पर सारी असलियत लिख दूंगी। यदि इस बीच मेरी हत्या हो जाती है तो मेरी हत्या के जिम्मेदार हमारे सास ससुर व हमारे पति होंगे। मेरे पिताजी व मेरे भाई भोला निर्दोष है और दस्तखत अपना बना दूंगी और पेटीकोट को पहन लूंगी, जिससे रात किसी को मालूम न हो कि उस पेटीकोट में क्या लिखा है। या भगवान, मैं क्या करूं, सूरज को छू निकली थी, आया हाथ अंधेरा, कोई नहीं है सूरज को छू निकली थी, सूरज को छू निकली थी, आया हाथ अंधेरा, कोई नहीं है। कोई नहीं है। रसिका ही रसिता है आगे, ना मंजिल ना किनारा, जाने कहाँ पर ले चला है मुझको समय की बार। टूटी नैया बिछड़े के मैया, टूटी नैया बिछड़े के मैया, तूफानों ने घेरा, कोई नहीं है। कोई नहीं है। अब क्या डर रहे हो, चलो। मैं डर रहा हूं इस बात से कि फांसी लगाएगा कौन। डर रहे हो? हाँ, ये शुभ काम तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। और तुम? मैं तो अपने हाथ से फांसी नहीं लगाऊं। तो क्या तुम्हारे गांड फटती है? अगर तुम नहीं लगाओगे, ये कल मुहा नहीं लगाएगा, तो मैं लगाऊंगी, मैं लगाऊंगी। चल। हाँ भाइयों, सीता जैसे सोचा था वैसे उपाय करने के लिए अपने कमरे में पहुंची।
लेकिन उसके पास ना तो कलम है ना कागज है, कैसे लिखे। बंटाधार एक दिन दाढ़ी बनाकर कमरे में फेंक दिया था। सीता की नजर उसी बिलेट पर पड़ी और उसी बिलेट को उठा लिया। सारी असलियत अपनी पेटीकोट पर लिखने जा रही। ठीक है, मैं इसी पेटीकोट पर सारी असलियत लिख दूंगी, लेकिन ना तो मेरे पास कलम है, कोई साधन भी नहीं। मैं इस पेटीकोट पर कैसे लिखूं? ठीक है, ये पत्ती पड़ी हुई है, मैं इसी पत्ती से अपने खून को चीरकर अपने खून से सारी असलियत इस पेटीकोट पर लिखूंगा, जिससे मेरे पिताजी इस झूठे खून के इल्जाम में बच जाए। भगवान, और लिख अंगुरी के खुनवा और निकार चिट्ठिया बापू, अब तो ये पैबा पिताजी, हर बापू अब तो ये पैबा, और हमार लसिया बापू अब तो ये पैबा। लिख अंगुरी के खुनवा निकार चिट्ठिया बापू, अब तो ये पैबा, हमार लसिया बापू अब तो ये पैबा। भाई भोला के कहवा न माना, पिताजी मेरे भाई ने रोका था, लेकिन आप नहीं माने। भाई भोला के कहवा न माना, मामा माया लकी सन से तुमको कटाया, ससुर बंकर फली हो, ससुर बंकर फली तुहारी बिटिया बाबू, अब तो ये पैबा, हमार लसिया बाबू अब तो ये पैबा। तुम तो कहते रहले सुना मोरी तेरिया, पिताजी तुम तो कहते रहले सुना मोरी तेरिया, तुहका मंगाई लेबै लगतै अंजोरिया, तुहका मंगाई लेबै लगतै अंजोरिया, चिट्ठिया नदिया
सारी असलियत लिख दिया कि यदि इस बीच मेरी हत्या हो जाती है तो मेरी हत्या के जिम्मेदार हमारे सास ससुर व हमारे पति हैं। मेरे भाई भोला हुआ मेरे पिताजी निर्दोष है। 10 का सीता और चलती हूँ, ये पेटीकोट पहन लूंगी जिसे रात किसी को मालूम न हो कि इस पेटीकोट में क्या लिखा है। पिताजी, अरे बाबू अब तो ये पैदा हमारी बेटा, ओ स्वामी, चलते रहो। चलो चलो। हाँ भाइयों, कहानी पर ध्यान दीजिए। सीता ने जिस पेटीकोट पर सारी असलियत लिखा है वही पेटीकोट दूसरे कमरे में जाकर पहन लिया और पहनकर